सभी स्टूडेंट का मैं डॉक्टर ज्योति फैकल्टी ऑफ जूलॉजी आप सभी का इस क्लास में साइंस कैटलिस्ट के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला और जहाँ तक है मैंने कोशिश की थी वो स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल भी रहा। तो उसी के साथ ही मैं आज फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए भी एमसीक्यू सीरीज आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में हम यूनिट फर्स्ट जो आपकी आती है आपके पेपर की, उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ मैंने बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, यहाँ हो सकते हैं बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको कंबाइन करने की कोशिश की है। फिर भी बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके रह जाते हैं, क्योंकि एनिमल डाइवर्सिटी की जो अगर हम बात करते हैं इस पेपर की, ये एक बहुत वास्ट ग्रुप लेकर है जिसमें बहुत सारे फाइलम के जो एनिमल्स हैं उनके कॉमन नेम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ फॉर्म होते हैं। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अमीबा मूव विद अमीबा मूव विद द हेल्प ऑफ अमीबा में मूवमेंट यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है। जैसे कि अमीबा की अगर हम बात करते हैं, अमीबा आपके जो फर्स्ट फाइलम आता है प्रोटोजोआ का मेंबर है। और प्रोटोजोआ जो एनिमल है जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोन्स, यानी कि एक तरीके से प्रिमिटिव एनिमल्स यानी कि जंतु हम कह सकते हैं, सबसे सरल जंतु हम कहते हैं। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है वो स्पेशली किस पर बेस्ड है, वो लोकोमोटरी ऑर्गन पर ही बेस्ड है, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज प्रेजेंट है उनमें डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन यानी कि गमन अंग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो सीलिया होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, पैरामीशियम। आई थिंक ये कलर आपको विजिबल हो रहा है। फ्लैजिला की अगर हम बात करते हैं तो ये किसमें पाया जाता है, युग्लिना में गमन के रूप में यूज किया जाने वाला होता है। यहाँ पर अगर हम सूडोपोडिया की बात करते हैं तो जो सूडोपोडिया है वो किसमें पाया जाता है, अमीबा में एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम पेलिकल की बात करते हैं तो जो पेलिकल होता है, पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम की जो बॉडी है उस बॉडी के ऊपर एज अ लेयर के फॉर्म में यहाँ पर जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, पेलिकल की बनी होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आता है, सी, सूडोपोडिया। नेक्स्ट आता है, पैरामीशियम किस वर्ग से संबंधित है। तो जैसे कि यहाँ पर आपके फाइलम अवेलेबल है और आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया है कि आपको इसका क्लासिफिकेशन देखना है। तो क्लासिफिकेशन ये क्वेश्चन आता है कि पैरामीशियम जो होता है वो किस से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जो पैरामीशियम है उसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। तो ये किससे बिलोंग करता है, ये सीलिएटा से बिलोंग करने वाला ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यानी कि संकुचनशील धानियां। तो जैसे हम प्रोटोजोआ एनिमल के जनरल फीचर्स की बात करते हैं तो वहां जनरल फीचर्स में क्या आता है कि प्रोटोजोआ एनिमल एक सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म है, यानी कि केवल बॉडी एक ही सेल से बनी है, लेकिन उस सेल में सभी तरह के फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन से मीन्स यानी कि वो फूड भी इनहेल करते हैं, यानी कि फूड भी लेते हैं, उसको डाइजेस्ट भी करते हैं, एक्सक्रीट भी करते हैं, सभी बॉडी के फंक्शनिंग जो होती है कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है इन एनिमल्स की बॉडी में बनने वाली एक स्ट्रक्चर होती है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। इट मींस आयरन एंड वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करना जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का। नेक्स्ट आता है, किस प्रोटोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स
प्रेजेंट नहीं होते, लैक होते, यानी कि ऐसा कौन सा है? जैसे अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले भी देखा कि जो अमीबा है इसमें क्या पाए जाते हैं, गमन के लिए इसमें कूटपात पाए जाते हैं। पैरामीशियम में अगर हम बात करते हैं तो पैरामीशियम में क्या पाए जाते हैं, जो सीलिया है वो सीलिया या इनको हम क्या कहते हैं, पक्षमाभ गमन संरचना के रूप में पाए जाते हैं। युग्लिना में अगर हम बात करते हैं तो इनमें कशाप, जो कशाप होते हैं वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम एक ऐसा एनिमल है जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि ये परजीवी है, सॉरी, ये एक पैरासाइट है। तो इसीलिए जो प्लाज्मोडियम होते हैं उनमें क्या नहीं पाए जाते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते, गमन अंग नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सीलिया आर फाउंड। तो अभी हमने लास्ट ही क्वेश्चन में देखा था कि जो अमीबा है इसमें कूटपात पाए जाते हैं, जो युग्लिना है उसमें क्या पाए जाते हैं, कशाप पाए जाते हैं, कशाप या फ्लैजिला। जो प्लाज्मोडियम है वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। तो सीलिया किस में पाए जाते हैं, पैरामीशियम की पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करता है, लोकोमोशन करता है। नेक्स्ट आता है पॉरीफेरा। तो जो पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा आर कॉमनली नोन है, फाइलम जो होते हैं उनको कुछ कॉमन नेम से भी जाना जाता है। अब पॉरीफेरा जो होता है यहाँ पर पॉडी का मतलब होता है पोर्स और फेयर का मतलब क्या होता है, बियर। इट मींस अगर हम बात करते हैं ये कैसे है, पोर बियरिंग एनिमल्स कहे जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, पोर बियरिंग एनिमल। पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, मैराइन होते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ कहाँ पाए जाते हैं, वाटर एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो इन एनिमल्स की बॉडी पर, क्योंकि बॉडी कैसी है, पोर लाइक है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्पॉन्जेस कहा जाता है। जेलीफिश की अगर हम बात करते हैं तो जेलीफिश किस में आती है, निडेरिया में आती है। जो फ्लैटवर्म्स होते हैं ये किसके मेंबर है, ये आपके सॉरी, ये आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स होते हैं, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस को फ्लैटवर्म्स कहा जाता है, और जो राउंडवर्म्स होते हैं वो एस्के हेल्मिन्थेस कहे जाते हैं। तो जो पॉरीफेरा है उनको क्या कहा जाता है, स्पॉन्जेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस इज फुल ऑफ। जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि जो स्पॉन्जेस होते हैं, पॉरीफेरा जो होते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर या छिद्र पाए जाते हैं। तो उन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। जो एल्वियोलाई होती है वो क्या होती है, लंग्स में पाई जाने वाली ट्यूब्स होती है। जो कैनाल्स होती है ये स्पॉन्जेस में छोटी छोटी पाई जाने वाली वाटर की ट्यूब्स होती हैं। नेफ्रीडिया जो होती है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम, या हम कह सकते हैं उत्सर्जन में काम आने वाली पतली नलिकाएं होती है। लेकिन जो स्पंज होते हैं इनकी पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आता है, सी। नेक्स्ट आता है कैनाल सिस्टम हेल्प इन। तो यहाँ पर जब हम पॉरीफेरा की बात करते हैं, पॉरीफेरा क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आप दो फाइलम्स स्पेशली आपको याद रखना है। एक आता है आपका पॉरीफेरा और एक आपका आता है इकाइनोडर्मेटा। दोनों के अंदर वाटर का एक सिस्टम प्रेजेंट होता है। हम पॉरीफेरा में बात करें तो यहाँ पाया जाता है कैनाल सिस्टम, और अगर हम इकाइनोडर्मेटा में बात करें तो यहाँ पाया जाता है वाटर
वेस्क्यूलर सिस्टम। दोनों में ही वाटर का सिस्टम है और दोनों ही फाइलम के मेंबर में ये वाटर का जो सिस्टम होता है बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। लेकिन जो पॉरीफेरा एनिमल है इनमें पाए जाने वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नाल तंत्र कहते हैं। और जो इकाइनोडर्मेटा में पाए जाने वाला सिस्टम होता है उसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम या हम कह सकते हैं जल संवहनी तंत्र कहा जाता है। अब क्वेश्चन आपका ये आता है कि नाल तंत्र सहायक होता है, तो इनमें जो नाल तंत्र होता है वो स्पेशली इनमें, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन में वो क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है स्पंजों का कंकाल बना होता है, यानी कि स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस मेड अप ऑफ। तो यहाँ पर जो स्पॉन्जेस होती हैं उनकी बॉडी में स्पाइक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर पाए जाते हैं। स्पंज जो होते हैं इनकी बॉडी पर हम कह सकते हैं स्पाइकुल से छोटी छोटी कंटिकाएं निकली रहती हैं इस तरीके से, जो कि हम कह सकते हैं एक किरण के रूप में, अगर हम बात करें द्विकिरण के रूप में, त्रिकिरण के रूप में, चतुराक्ष, इस तरीके से कंटिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पाइक्यूल्स या कंटिकाएं। उन कंटिकाओं के द्वारा इनका क्या बना हुआ होता है, स्केलेटन बना हुआ होता है, यानी कि कंकाल तंत्र बना होता है। नेक्स्ट आता है स्पॉन्जेस आर। तो फाइलम में अगर हम बात करते हैं स्पॉन्जेस, क्योंकि आपको यहाँ पर इनके जनरल कैरेक्टर्स लिखने होते हैं, तो जनरल कैरेक्टर में आपको सबसे पहले यही बताना होता है कि वो एनिमल किस तरीके का है, किस आवास में रहता है, हैबिटाट क्या है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बॉडी की जो फंक्शनिंग करनी होती है उनके लिए क्या क्या ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको पॉरीफेरा की ही बात करूं तो पॉरीफेरा एनिमल कैसे होते हैं, एस्क्यूट मतलब समुद्र जलीय होते हैं, जल में पाए जाने वाले हैं, मोस्ट ऑफ मेराइन है, यानी कि अधिकांश समुद्र जल में पाए जाते हैं। अब इनकी बॉडी में सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। इट मींस इनकी पूरी बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो कौन करते हैं, सेल के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। इनका शरीर कोशिकीय प्रकार का होता है और कोशिकीय प्रकार के संगठन की जब हम बात करते हैं, इनमें सममिति की अगर हम बात करें तो सममिति कैसी होती है, एसिमेट्री, अर्थात इनकी बॉडी को हम किसी, अगर हम एक्सिस में डिवाइड करें तो हम इक्वल पार्ट में, यानी कि हम स्पष्ट रूप से दो इस भाग नहीं कर सकते, तो इनकी बॉडी कैसी होती है, असममित, यानी कि एसिमेट्रिकल होती है। जो रेडियल सिमेट्री है ये किसमें, निडेरिया एनिमल्स में पाई जाती है। निडेरिया के बाद जो प्लैटीहेल्मिन्थीज से ऊपर जो फाइलम्स आते हैं, यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिड या कॉर्डेट में, वो ज्यादातर क्या होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। तो इसलिए स्पॉन्जेस की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आता है साइकोन शो विच कैनाल सिस्टम। तो जैसा हमने कहा कि पॉरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस कहते हैं, और यहाँ पर साइकन इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है। तो साइकन जो होता है, कैनाल सिस्टम की बात करें तो इनमें किस तरीके का, एस्केनॉइड, साइकेनॉइड, ल्यूकेनॉइड और रेडियल, ये डिफरेंट तरीके का क्या मिलता है, कैनाल सिस्टम इनमें पाया जाता है। सबसे सिंपल टाइप के अगर हम कैनाल सिस्टम की बात करते हैं तो वो कैसा होता है, साइकेनॉइड, एस्केनॉइड होता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिव अगर हम बात करते हैं तो साइकेनॉइड होता है, देन क्या होता है, ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम होता है। और जो रेडियल अगर हम बात करते हैं तो ये जनरली जो ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम है उसी की ही जो लार्वा एनिमल्स होते हैं उनमें पाया जाने वाला है। साइकिन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इसमें मिलता है। नेक्स्ट आते हैं पॉरीफेरा आर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको फाइलम के कुछ कॉमन बेसिक फीचर्स भी लिखने होते हैं कि किस तरीके से उस फाइलम को डिफाइन किया जाता है। जो पॉरीफेरा एनिमल्स होते हैं इनमें सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। इनकी बॉडी मल्टी सेल्यूलर है, यानी कि बहुकोशिकीय प्रकार का इनमें संगठन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है
निडेरिया आर डिप्लोब्लास्टिक। तो जैसे हमें पता है कि बॉडी जो होती है उसमें या तो 3 जनन स्तर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। जो बॉडी होती है जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं तो भ्रूणीय अवस्था में ये बॉडी के लिए 3 जर्म लेयर यानी कि 3 जनन स्तर बनते हैं। बाहर का जो स्तर होता है उसे एक्टोडर्म कहा जाता है, सबसे आंतरिक जो स्तर होता है उसे एंडोडर्म कहा जाता है और जो मध्य स्तर होता है उसे मीजोडर्म कहा जाता है। जिन जीवों का शरीर केवल एक्टोडर्म और मीजोडर्म से बना, सॉरी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बना होता है, उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूं कि वो एनिमल जिनकी बॉडी में केवल 2 ही जनन स्तर एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनता है? 2 जर्म्स लेयर आर प्रेजेंट, यानी कि केवल 2 जनन स्तर पाए जाते हैं, इसीलिए निडेरिया कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जिनमें 3 जर्म लेयर पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिस्तरीय या ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। जिनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है उन्हें हम सिलोमेट एनिमल्स बोलते हैं। और जिनकी बॉडी खंडित शरीर की होती है, यानी कि अगर हम कहें इस तरीके से वर्म जैसी बॉडी होती है, ट्रू छोटे छोटे सेगमेंट सेपरेटिवली बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन कहते हैं। तो जो निडेरिया एनिमल्स होते हैं उनमें केवल क्या पाई जाती है? 2 ही जनन स्तर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टिंग सेल्स आर कॉल्ड। तो जो हमारा फाइलम आता है निडेरिया, जैसा कि उसका नाम क्या है? निडेरिया। तो इन्हें निडेरिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें स्टिंगिंग सेल, डंक वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं वो है कि जब कोई शत्रु, या हम ये कह सकते हैं कि जब कोई अन्य जीव इनके संपर्क में आता है तो इनके शरीर की उपस्थित कुछ विशेष कोशिकाएं उस पर चुभ जाती है और अपना जो विषैला पदार्थ होता है, विष जो होती है, उस परजीवी के शरीर में क्या कर देती है? इंजेक्ट कर देती है, जिससे कि वो क्या हो जाता है? मृत हो जाता है। तो इन कोशिकाओं को हम निमेटोसिस्ट या निडोब्लास्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाता है? बोथ ए एंड बी। इन्हें हम क्या कहते हैं? निमेटोसिस्ट भी कहते हैं और जो सेल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? नीडोब्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म इज बेस्ट सीन इन। कि जब हम निडेरिया फाइलम की बात करते हैं तो निडेरिया फाइलम का एक स्पेसिफिक फीचर आता है कि इनमें पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मीन कि अगर इनकी लाइफ साइकिल में डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि फूड गेन करने वाली फॉर्म कोई और है, रिप्रोडक्टिव फॉर्म कोई और है, उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली फॉर्म कोई अलग है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म करने वाली फॉर्म अलग है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। और ये निडेरिया जो एनिमल है उसका एक की फीचर कहा जा सकता है। तो जो निडेरिया होती है वो पाई जाती है किसमें? हाइड्रोजोआ के मेंबर में। जो जब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं सिलेंड्रेट एनिमल्स का, या हम कह सकते हैं निडेरिया एनिमल्स का, तो वहां पे आपकी क्लास कौन सी आती है? हाइड्रोजोआ। जो हाइड्रोजोआ के मेंबर होते हैं ये क्या शो करते हैं? ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। वहीं आपको एक इंपॉर्टेंट फीचर याद रखना है कि जो एंथोजोआ होते हैं, एंथोजोआ के एनिमल्स को क्या कहा जाता है? कोरल्स कहा जाता है। इट मींस इसके ही मेजॉरिटी ऑफ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि समुद्र में, यानी कि जो सी वाटर होता है उसमें इनकी बॉडी डिस्ट्रॉयड होने के बाद इनका जो स्केलेटन होता है वो लेयर टू लेयर जमा होता चला जाता है और छोटी सी हम कह सकते हैं एक माउंटेनियस पीक बन जाती है, और उस माउंटेनियस पीक को हम क्या कहते हैं? कोरल रीफ। तो ये एनिमल क्या कहलाते हैं? जिनके थ्रू ये माउंटेनियस स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उन्हें हम कोरल कहते हैं, और इनके थ्रू बनने वाली स्ट्रक्चर जो होती है वो कोरल रीफ कहलाती है। तो कोरल रीफ जो बनाई जाती है वो स्पेशली एंथोजोआ के मेंबर से बनाई जाती है। तो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म का आंसर क्या आता है? हाइड्रोजोआ।
नेक्स्ट आता है विच फॉर्म इज एसेक्सुअल। जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि क्या प्रेजेंट होती है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस क्वेश्चन में आप देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का मींस कि जो निडेरिया एनिमल्स होते हैं वो मेडुसा एंड पॉलिप इन डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो पॉलिप होती है ये एसेक्सुअल फॉर्म होती है और जो मेडुसा होती है ये क्या है, सेक्सुअल फॉर्म है। मेडुसा क्या कर सकता है, ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर सकता है, जबकि जो पॉलिप होती है वो क्या हो सकते हैं, पॉलिप जो होते हैं एसेक्सुअल फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट आता है ओबेलिया में पाया जाता है। अब जो ओबेलिया है, ओबेलिया मेंबर है किसका, निडेरिया एनिमल है, उनका ही उसका ही एक मेंबर है। जो निडेरिया है इसके एनिमल्स के जो नेम है ये आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे जो एल्सायोनियम होता है उसे क्या कहा जाता है, उसका कॉमन नेम क्या है, इसके साथ मेड्रीपोरा का कॉमन नेम क्या है। यहाँ पर एंथोजोआ के जो मेंबर्स हैं, जो कि कोरल बनाने वाले मेंबर्स होते हैं, इनके कॉमन नेम यानी कि डेड मैन फिंगर्स, मृत मनुष्य की उंगलियां, जैसे अल्सायोनियम जो होता है उसका कॉमन नेम क्या आता है, मृत मनुष्य की उंगलियां। सी फेदर, सी पेन। तो निडेरिया के कुछ एनिमल या हम कह सकते हैं कुछ एनिमल के नेम, कॉमन नेम आपको याद रखने होंगे और वो आपसे बहुत बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अब ओबेलिया जो है ये इसी का ही, निडेरिया का ही एनिमल है और इसमें क्या पाया जाता है, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि जो पॉलिप होता है, इस पॉलिप से क्या बनता है, गोनोजॉइड, और इस गोनोजॉइड से क्या बनता है, मेडुसा, और इस मेडुसा से वापस क्या बनता है, पॉलिप बनता है। इट मींस कि जो पॉलिप होता है वो केवल न्यूट्रिशन लेने का काम करता है, जो गोनोजॉइड होता है ये क्या करता है, ब्लास्टोसिस्ट के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और उससे क्या बनते हैं, मेडुसा बर्ड बनते हैं। मेल एंड फीमेल मेडुसा बर्ड बनते हैं। और मेल और फीमेल जो मेडुसा होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, जब वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो अगेन कॉलोनी डेवलप करती हैं और क्या बनाते हैं, पॉलिप बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि पीढ़ियों का परिवर्तन कहा जाता है। और इसी लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, इसी को मेटाजेनेसिस भी कहा जाता है। तो ये निडेरिया एनिमल में पाया जाने वाला एक प्रमुख लक्षण है। तो यहाँ पर आंसर क्या आता है, बोथ ए एंड बी दोनों। इसको हम क्या कहते हैं कि पॉलिप से गोनोजॉइड बने, गोनोजॉइड से मेडुसा बने और मेडुसा से वापस पॉलिप कॉलोनी बने। तो इसको क्या बोला जाता है, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, या इसी का ही सेकेंडरी नेम क्या आता है, मेटाजेनेसिस। तो आपका आंसर क्या आता है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, निडेरिया में सममिति होती है। जैसे हमने कहा कि जो पॉरीफेरा एनिमल्स होते हैं, पॉरीफेरा एनिमल एसिमेट्रिकल होते हैं और जो निडेरिया एनिमल्स होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। जो टीनोफोरा और निडेरिया के एनिमल है वो क्या शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। क्यों, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये जनरली सिलेंड्रिकल बॉडी एनिमल है, बेलनाकार शरीर वाले होते हैं, इसके कारण इनमें क्या पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज आर। तो यहाँ पर जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है उनको क्या कहा जाता है, फ्लैटवर्म, चपटे कृमि कहा जाता है। जो राउंड वर्म है ये कौन होते हैं, ये आपके होते हैं एसके हेलमिन्थीज। जो राउंडवर्म है वो कौन होते हैं, एस्के हेलमेंथीज होते हैं। जो फ्लैटवर्म्स है उनको हम क्या कहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज कहते हैं। जो सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, एनेलिडा। एनेलिडा के जो मेंबर्स होते हैं
वो आपके सेगमेंटेड बॉडी वर्म कहा जाते हैं। और जो सूडोसिलोमेट होते हैं यानी कि कूट तेगुआ पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो कौन होते हैं? एस्के हेलमिंथीज ही होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होता है? फ्लैटवर्म। फ्लैटी हेलमिंथीज को ही फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है टीनिया सोलियम। तो आपका जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है वो एक इंपॉर्टेंट फाइलम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थीज को अभी हमने क्या कहा, ये चपटे कृमि है। और क्या कृमि का मतलब क्या होता है? कीड़े, वर्म्स। प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज और एनिलिडा, ये तीन फाइलम ऐसे हैं जिनके जो एनिमल्स होते हैं वो कॉमन लैंग्वेज में वर्म या कृमि कहे जाते हैं, यानी कि कीड़ों का संघ कहा जाता है। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है उन्हें हम चपटे कृमि कहते हैं। जो एस्केहेल्मिन्थीज है उन्हें हम गोल कृमि कहते हैं। और जो एनेलिडा के मेंबर होते हैं इन्हें हम वलय कृमि कहते हैं, रिंगवर्म या वलय कृमि कहे जाते हैं। तो इसी तरीके से जो टीनिया सोलियम है ये किसका मेंबर है? ये है आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर। और इसे कॉमन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? पीता कृमि या टेपवर्म कहा जाता है। आपका आंसर क्या आता है? बी, टेपवर्म। राउंड वर्म की बात करें तो यहाँ पर कौन आते हैं? एस्के हेलमिंथीज के मेंबर। जो अर्थवर्म है ये किसका मेंबर है? ये एनेलिडा का मेंबर है। जो फ्लुक होते हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थीज के ही मेंबर हैं। ये भी चपटे होते हैं। और जो फ्लुक है उसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो क्या है वो? फेसिओला। नेक्स्ट, टीनिया के स्कॉलेट्स पर होते हैं। तो जो टीनिया है, अगर हम टीनिया की बात करें, अगर आप लोगों ने इसका डायग्राम अगर देखा हो तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। तो ये इसका जो भाग होता है इसको हम रोस्टेलम कहते हैं और ये इसका स्कॉलेक्स रीजन होता है। तो जो टीनिया होता है इसके स्कॉलेक्स पर हुक एंड सकर क्या पाए जाते हैं? हुक और सकर, चूषक और हुक पाए जाते हैं। क्योंकि ये पैरासाइट एनिमल है, परजीवी होता है टीनिया, डाइजेनेटिक है, दो परपोषों में अपने जीवन चक्र को पूरा करता है। जो इसका प्राइमरी होस्ट होता है टीनिया सोलियम, उसका वो मनुष्य है। सेकेंडरी अगर हम बात करते हैं तो पिग होता है। तो परपोषी के शरीर से जुड़ने के लिए अर्थात चिपकने के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं? कुछ अडेसिव स्ट्रक्चर पाई जाती हैं और उनको हम क्या कहते हैं? हुक्स एंड सकर कहते हैं। नेक्स्ट आता है, अभी जैसे मैंने बात करी टीनिया सोलियम। टीनिया की दो प्रजातियां हैं जो कि क्या करती हैं? डिसीज कोज करती है। और डिसीज कौन सी होती है? टीनियसिस। पहली प्रजाति है टीनिया सोलियम और दूसरी कौन सी आती है? टीनिया सेजिनेटा। जो टीनिया सोलियम है ये किसमें? मनुष्य में रोग उत्पन्न करती है। लेकिन इसका जब मीडिएटरी होस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन आता है? पिग आता है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी जो मनुष्य है वो उसका प्राइमरी होस्ट है। और जो काऊ होता है उसमें टीनिया सेजिनेटा क्या करता है? डिसीज कॉज करता है। टीनिया सोलियम मनुष्य और पिग में अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। लेकिन पिग में क्या है? ये इसका मीडिएटरी होस्ट होता है और ह्यूमन जो होता है वो इसका प्राइमरी होस्ट होता है। नेक्स्ट आता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में दे गुहा होती है। तो जब हम देगुआ की बात करते हैं तो एनिमल्स को हम कुछ कैटेगरी में बांटते हैं। एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड ट्रूसिलोम। जिनमें सिलोम नहीं पाई जाती उन्हें एसिलोमेट कहते हैं। जिनमें सिलोम छोटे छोटे पैचेस के रूप में पाई जाती है उन्हें हम सूडोसिलोम कहते हैं। और जिनके शरीर में गुहा यानी कि कैविटी पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रूसिलोम कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होते हैं ये एसिलोमेट मेंबर है। तो आपका आंसर क्या होता है? सी, प्लेटीहेल्मिन्थीज एसिलोमेट है। सूडोसिलोमेट बात करें तो आपके कौन होते हैं? एसके हेलमिन्थीज।
एसके हेलमिंथेस आपके सूडोसिलोमेट है, और जो ट्रू सिलोम की बात करते हैं तो ये किसमें प्रेजेंट होती है, एनेलिडा। एनेलिडा से बाद के जो फाइलम्स होते हैं उन सभी में ट्रू सिलोम पाई जाती है। तो प्लेटीहेलमिंथेस को एसिलोमेट यानी कि अदेहगुहा वाले जीव कहते हैं। एसके हेलमिंथेस को हम क्या कहते हैं, सूडोसिलोमेट कूट देगुआ वाले जीव कहते हैं। और ट्रू सिलोम एनेलिडा के बाद के सभी फाइलम्स में मिलती है। नेक्स्ट आता है एस्केरिस बिलोंग टू। जो एस्केरिस है वो किसका मेंबर है, निमेटोहेलमिंथेस, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एस्के हेलमिंथेस भी कहते हैं। एस्केरिस एस्के हेलमिंथेस कूट देगुआ वाला जीव है। और एस्केरिस भी कैसा होता है, मेल फीमेल दोनों। एस्केरिस संक्रमण होता है। जो एस्केरिस है वो किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। एस्केरिस की अगर हम प्रजाति की बात करते हैं तो वो कौन सी आती है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस आती है। और ये स्पेशली छोटे बच्चों में क्या करता है, इन्फेक्शन या एस्केरियोसिस डिसीज कॉज करता है। और वो एस्केरियोसिस डिसीज किस वजह से आती है, एंसिस्टेड एग इंजेक्शन यानी कि संक्रमित अंडों के सेवन से। जो एस्केरिस के एग्स होते हैं ये बॉडी से बाहर आने के बाद इनकी, हम ये कह सकते हैं इनके एग्स की रेजिस्टेंस पावर इतनी हाई होती है कि ये 6 वर्षों तक विदाउट हम कह सकते हैं डिस्ट्रॉयड हुए सॉइल में लिव कर सकते हैं। तो छोटे बच्चे मिट्टी में खेलते हैं और इजीली क्या हो जाते हैं, इनसे इफेक्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है निमेटोड्स में क्यूटिकल होती है। ये आपको पता है कि जो निमेटोडा एनिमल्स होते हैं यानी कि एस्के हेलमिंथेस की एनिमल पैरासाइटिक है, और वो क्या, इनके शरीर पर प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में एक लेयर पाई जाती है, और वो किसकी बनी होती है, क्यूटिकल की। तो जो क्यूटिकल है वो कैसी है, नॉन लिविंग होती है, जिससे कि वो उनकी प्रोटेक्शन कर सके। नेक्स्ट आता है फ्लेम सेल्स आर अकर। जो फ्लेम सेल्स होती हैं वो किनमें पाई जाती है, प्लेटीहेलमिंथेस एनिमल में। जो उत्सर्जी नलिकाएं होती हैं, उत्सर्जन करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहा कहते हैं, फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ज्वाला कोशिकाएं भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है पैरासाइटिक अडेप्टेशन। जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ क्वेश्चंस पहले बताया कि जो प्लेटीहेलमिंथेस हैं, एस्के हेलमिंथेस हैं, ये किस रूप में, ये परजीवी संरचनाएं हैं। अर्थात कि जो पोषक शरीर होते हैं या तो उसके शरीर के ऊपर या आंतरिक रूप से पाए जाते हैं। तो पोषक शरीर से जुड़ने के लिए इनमें कुछ असज्जक संरचनाएं पाई जाती हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, परजीवी अनुकूलन। तो परजीवी अनुकूलन में इनमें हुक्स भी पाए जाते हैं, इनमें सक्कर भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ इनके शरीर के ऊपर क्या पाई जाती है, मोटी क्यूटिकल की लेयर भी पाई जाती है। ये सभी संरचनाएं इनको परजीवी होने के लिए अनुकूल बनाती हैं। तो आपका आंसर क्या आता है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, प्लेटीहेलमिंथेस में उत्सर्जन होता है। तो अभी जैसे मैंने बात करी थी कि जो प्लेटीहेलमिंथेस एनिमल है उनमें फ्लेम सेल्स उत्सर्जी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। जो मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स हैं ये किसमें पाई जाती हैं, ये ऑर्थोपोडा में। और अगर हम बात करते हैं नेफ्रीडिया, जो नेफ्रीडिया होते हैं ये एनेलिडा एनिमल्स में उत्सर्जी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। और जो गिल्स है ये श्वसन में काम में आने वाली संरचना है। तो आपका आंसर क्या आता है, बी फ्लेम सेल, जो कि प्लेटीहेलमिंथेस एनिमल में उत्सर्जी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी, यानी कि केवल ये आपके आइडियाज के लिए है, एक आउटलाइन आइडियाज के लिए कि किस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि आपके, जैसे मैंने आपसे कहा, एनिमल डाइवर्सिटी एक वास्ट सिलेबस वाला टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस यहाँ पर अभी आपके वो क्वेश्चंस भी रह गए हैं जो कि उनके मेंबर्स के कॉमन नेम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो प्रोटोजोआ है उसमें आपको यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, इसके अलावा कुछ
जैसे अगर हम बात करते हैं ट्रिप्नोसोमा डिसीज कॉज करती हैं, तो इनके थ्रू होने वाली डिसीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके अगर हम बात करते हैं नेडेरिया जो ग्रुप आता है, इसके एंथोजोआ के जो मेंबर आते हैं जेलीफिश, जिसे हम क्या कहते हैं समुद्र जेली या कहा जाता है। कॉम्ब जेली जो ट्राइनोसोमा होती है, वो एक कॉम्ब जेली के रूप में जानी जाती है। तो कॉमन नेम से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। फाइसेलिया जिसे पुर्तगाल का सैनिक कहा जाता है। तो इस तरीके से कुछ फाइलम के जो मेंबर है उनके कॉमन नेम्स भी दिए गए हैं, और वो भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यहाँ आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि एक आउटलाइन आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रोटोजोआ क्या है, सबसे सरल प्रकार के जो एनिमल होते हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना है, उन्हें हम प्रोटोजोआ कहते हैं। प्रोटोजोआ में गमन अंग को परिभाषित करें तो मैंने आपको बताया कि प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है, इसे 4 उपसंगों में 4 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। वो किसके बेसिस पे किया गया है, वो इनमें उपस्थित गमन अंगों के रूप में ही किया गया है। युग्लिना में क्या पाए जाते हैं, कशाप पाए जाते हैं। अमीबा में कूटपाद या सूडोपोडिया पाए जाते हैं। और वहीं पैरामीशियम में अगर हम बात करते हैं तो पक्षमाव या सीलिया पाए जाते हैं। और इसके अलावा प्लाज्मोडियम में बात करें तो वो एक परजीवी है जिसमें कोई गमन अंग नहीं पाया जाता। तो जो 4 उपसंग बनाए गए हैं वो किसके बिहाफ पर बनाए गए हैं, इनमें गमन के अनुसार ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, ये इनमें परासरण नियमन यानी कि जल और लवणों की मात्रा को संतुलित करने वाली एक संरचना है जो बनती और बिगड़ती है। इसके बाद पॉडीफेरा की 2 विशेषता की अगर हम बात करते तो जैसे कि पॉडीफेरा छोटे छोटे छिद्रों के शरीर वाले जीव होते हैं, बहुकोशिकीय हैं जिनमें कोशिकीय प्रकार का संगठन पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, अंतः कंकाल बना होता है जो कि कंटिकाओं के रूप में पाया जाता है। इनमें नाल तंत्र पाया जाता है। इनमें विशेष अगर हम कहें जैम्यूल बनते हैं जो कि अलैंगिक जनन के द्वारा बनने वाली संरचना है। तो ये इसके कुछ ये कॉमन लक्षण हैं जो आप लिख सकते हो। व्हाट इज कैनाल सिस्टम, तो हम ये कहते हैं कि जो स्पंज होते हैं, पॉरीफेरा होते हैं, उनमें जल के क्योंकि इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो शरीर के अंदर जल प्रवेश करता है और उसके लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाल तंत्र। द्विस्तरीय जंतु वो जीव जिनमें 2 जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडम और एंडोडम, उन्हें हम द्विजनन स्तरीय कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म निडेरिया एनिमल का एक लक्षण है कि जो निडेरिया एनिमल होते हैं उनमें एक से अधिक रूप में पाए जाने की क्षमता पाई जाती है और उसे हम क्या कहते हैं, बहुरूपता। और वो 2 से ज्यादा रूप क्या होते हैं, गोनोजोइड, गैस्ट्रोजोइड, पॉलिप, मेडुसा। इसके बाद टीनिया में स्कॉलेक्स क्या होता है, टीनिया का जो मुख वाला पार्ट होता है वो स्कॉलेक्स बोलता है, जिस पर 4 चूषक पाए जाते हैं और रोस्टम पाया जाता है जिस पर हुक पाए जाते हैं और परजीवी से जुड़ने में सहायता करता है। एसिलोमेट यानी कि जिनमें देगुआ नहीं पाई जाती है उन्हें हम एसिलोमेट कहते हैं। फ्लेम सेल ये उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली कोशिका होती हैं जिन्हें हम फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट, ये आपके कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपसे क्या पूछा जाता है, डिफाइन द जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। यहाँ पर आपका प्रोटोजोआ के कुछ बेसिक जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो लिखने हैं और इसका क्लासिफिकेशन बताना है। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ में गमन क्रिया का उदाहरण। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप युग्लिना, पैरामीशियम या आप अमीबा को एग्जाम्पल के तौर पर एक्सप्लेन करके क्या इसका आंसर दे सकते हैं। पॉरीफेरा में जो तीनों प्रकार का नाल तंत्र है, एस्केनॉइड, साइकेनॉइड, ल्यूकेनॉइड, वो आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर आपको इनके जनरल कैरेक्टर्स बताने हैं, निडेरिया और इनके डिप्लोब्लास्टिक होने का रीजन। इसी तरीके से हाइड्रोजोआ में बहुरूपता, किनमें बहुत सारे, यहाँ पर आपको एग्जाम्स में इनके डायग्राम्स वगैरह भी बनाने हैं। टीनिया सोलियम के कंप्लीट लाइफ साइकिल को आपको यहाँ पर बताना है और हुक व सकर्स के बारे में आप बता सकते हैं। तो ये आपके कुछ शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं जो कि किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके लिए दिए गए हैं।
आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।